इंडिया में हर दिन लाखों लोग ब्लिंकिट से ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं और हर ऑर्डर के साथ उन्हें लगता है कि वो सिर्फ दूध, ब्रेड या फ्रूट्स खरीद रहे हैं, लेकिन असल में ब्लिंकिट उन्हें कुछ और ही बेच रहा होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस बिजनेस को लोग ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी समझते हैं, हो सकता है कि उसका असली बिजनेस ग्रोसरी हो ही ना। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्लिंकिट ने ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस में पिछले साल भी हर ऑर्डर पर प्रेशर फेस किया और इसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स ब्लिंकिट को उसकी पेरेंट कंपनी इटर्नल के सबसे वैल्यूएबल बिजनेसेस में से एक मान रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे, क्या ब्लिंकिट सिर्फ एक ग्रोसरी कंपनी है या इसके पीछे कोई और गेम चल रहा है? तो आज हम ब्लिंकिट के बिजनेस को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। तो ब्लिंकिट की स्टोरी एक्चुअल ब्लिंकिट से शुरू नहीं होती है, ये स्टोरी शुरू होती है ग्रोफर्स से। 2013 में अलविंदर और सौरभ कुमार ने मिलकर ग्रोफर्स लॉन्च किया था। आइडिया सिंपल था, नियर बाय ग्रोसरी स्टोर्स को ऑनलाइन लाना, लेकिन उस टाइम इंडिया रेडी नहीं था, ऑर्डर्स लिमिटेड थे, मार्जिन्स बहुत कम थे और कंपटीशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। फिर कोविड आया और लोगों की शॉपिंग हैबिट्स कम्प्लीटली बदल गई। कस्टमर्स अपने कन्वीनियंस के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को रेडी हो गए और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए 2021 में ग्रोफर्स ने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। नया नाम, नई ब्रांडिंग और सबसे बड़ा प्रॉमिस 10 मिनट्स डिलीवरी, और ये नाम था ब्लिंकिट। तो अब सवाल ये है कि 10 मिनट में डिलीवरी पॉसिबल कैसे होती है? क्या राइडर ट्रैफिक में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे होता है डार्क स्टोर्स मॉडल। तो डार्क स्टोर्स नॉर्मल सुपरमार्केट्स नहीं होते हैं, बल्कि ये छोटे वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स ही प्लेस होते हैं और जहाँ कस्टमर्स अंदर जा ही नहीं सकता। ब्लिंकिट हर एरिया के पास ऐसे ही स्टोर्स बनाता है और जैसे ही ऑर्डर आता है वैसे ही एक एम्प्लॉय प्रोडक्ट्स पिक करता है, उसे पैक करता है और राइडर तुरंत निकल जाता है। इसी वजह से डिलीवरी इतनी फास्ट होती है, लेकिन इस स्पीड की भी एक कॉस्ट होती है और वही कॉस्ट ब्लिंकिट के बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत लोग सोचते हैं कि कस्टमर ने 600 रुपए का ऑर्डर किया और कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। एक ऑर्डर के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट नहीं होती, डार्क स्टोर का रेंट, एम्प्लॉइज की सैलरी, डिलीवरी पार्टनर्स, पैकेजिंग, टेक्नोलॉजी, रिटर्न्स, डिस्काउंट्स, पेमेंट चार्ज और मार्केटिंग, ये सब ऐड करने के बाद कई बार तो ऑर्डर प्रॉफिटेबल ही नहीं बचता। इसी वजह से क्विक कॉमर्स को प्रॉफिटेबल बनाना दुनिया का टफेस्ट बिजनेस मॉडल में से एक माना जाता है और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ब्लिंकिट ने कम्प्लीटली डिफरेंट जगह ढूंढा। अब यहाँ से ब्लिंकिट का सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस शुरू होता है। अगर आप ब्लिंकिट यूज करते हो तो अगली बार बस एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करना, जैसे ही ऐप ओपन करोगे सबसे पहले एक बड़ा बैनर दिखेगा और थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड सेक्शन दिखेगा। फिर जब किसी प्रोडक्ट को सर्च करोगे तो सबसे ऊपर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नजर आएंगे और चेकआउट के टाइम पीपल आल्सो बॉट दिस या रिकमेंडेड फॉर यू जैसे सजेशंस मिलेंगे। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद ट्रैकिंग स्क्रीन पर भी प्रमोशंस दिखते हैं और कई बार पार्सल के अंदर किसी नए प्रोडक्ट का फ्री सैंपल भी मिल जाता है। ये सब सिर्फ कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए नहीं होता, इनमें से लगभग हर प्लेसमेंट को किसी न किसी ब्रांड ने खरीदा होता है। सोचिए, अगर कोई बिस्किट कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट सबसे पहले दिखे या कोई शैम्पू ब्रांड चाहता है कि उसका फ्री सैंपल हजारों कस्टमर्स के घर तक पहुँचे, तो उसके लिए वो ब्लिंकिट को पैसा देता है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले साल ब्लिंकिट ने सिर्फ एडवर्टाइजिंग से ही 1000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एडवर्टाइजिंग बिजनेस ब्लिंकिट के ग्रोसरी बिजनेस से भी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। यानी ब्लिंकिट सिर्फ ग्रोसरी डिलीवर नहीं कर रहा, बल्कि वो हर रोज लाखों कस्टमर्स का अटेंशन ब्रांड्स को सेल कर रहा है। और शायद इसी वजह से इन्वेस्टर्स ब्लिंकिट को सिर्फ ग्रोसरी कंपनी नहीं बल्कि एक रैपिडली ग्रोइंग एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म की तरह देखने लगे हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है, अगर ब्लिंकिट अभी भी लॉसेस फेस कर रहा है तो इन्वेस्टर्स इस कंपनी पर इतना बड़ा बेट क्यों लगा रहे हैं? तो इसका आंसर आज की नंबर्स में नहीं बल्कि फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन में छुपा हुआ है। तो नवंबर 2024 में ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटर्नल ने मार्केट से 8500 करोड़ रेज किए और कंपनी ने अपनी ऑफिशियल फाइलिंग में ये बताया कि इस पैसा का एक बड़ा हिस्सा बिजनेस एक्सपेंशन और मार्केटिंग पर खर्च किया जाएगा। मतलब कंपनी अभी भी एग्रेसिवली ग्रो करना चाहती थी, न कि सिर्फ कॉस्ट कट करके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स दिखाना। लेकिन इससे भी बड़ा सिग्नल कुछ महीनों बाद मिला। ब्लिंकिट के सीईओ अलविंदर धिंसा को प्रमोट करके पूरी इटर्नल कंपनी का सीईओ बना दिया गया। पहली नजर में ये सिर्फ एक मैनेजमेंट चेंज लग सकता है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे डिसीजन बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं। जब कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लीडर को पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कमांड देता है तो वो इनडायरेक्टली मार्केट को एक मैसेज दे रही होती है कि हमें लगता है कि हमारा अगला फेज ऑफ ग्रोथ इसी बिजनेस में आएगा। और इटर्नल के लिए वो बिजनेस ब्लिंकिट था। यानी इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट दोनों का फोकस सिर्फ आज के लॉसेस पे नहीं बल्कि उस फ्यूचर पर था जहाँ ब्लिंकिट कंपनी के ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बन सकता था। तो इतनी सारी लेयर्स डिकोड करने के बाद असली सवाल ये है कि क्या ब्लिंकिट सिर्फ एक ग्रोसरी कंपनी है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लिंकिट आज सिर्फ ग्रोसरी डिलीवर करने वाला बिजनेस नहीं रहा, बल्कि ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी है जो मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स को रियल टाइम में मैनेज करती है। और ये एक लॉजिस्टिक कंपनी भी है जो हजारों डार्क स्टोर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के नेटवर्क को ऑपरेट करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अब धीरे धीरे एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म भी बनते जा रहा है, जहाँ ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि कस्टमर्स के अटेंशन को खरीदते हैं। हाँ,
आज भी क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल नहीं बना है। हर ऑर्डर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन ब्लिंकिट की स्ट्रेटेजी आज की प्रॉफिट देखने की नहीं है। कंपनी एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है जहां एक ही कस्टमर से मल्टीपल तरीकों से रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, और शायद इसी वजह से लॉसेस होने के बावजूद भी अब देखना ये होगा कि क्या ब्लिंकिट फ्यूचर में अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस को भी सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल बना पाता है, या फिर उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमेशा उसका एडवर्टाइजिंग बिजनेस ही रहेगा। तो आपके हिसाब से ब्लिंकिट का फ्यूचर किस चीज में है, 10 मिनट्स डिलीवरी या एडवर्टाइजिंग बिजनेस? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारा एक टारगेट है कि हम इस मंथ के एंड तक 150 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी हमारे 102 सब्सक्राइबर हैं और सिर्फ 48 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो यार, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग बहुत जल्द ही 150 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।